नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जब नारद मुनि के लिए मुसीबत बन गया हनुमान का संगीत। जानिए आज के वीडियो में रोचक कथा। आज हम आपको नारद और भगवान श्री हनुमान की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। दर्शकों, यदि आप भी भगवान श्री राम हनुमान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। देवर्षि नारद जितने रोचक है उससे कई ज्यादा रोचक है उनसे जुड़ी कथाएं। देवता हो या दानव, सबको मुसीबत के समय उचित सलाह और सूचना देने वाले नारद मुनि को सभी ने सम्मान दिया है। एक हनुमान ही ऐसे देवता है जिन्होंने नारद मुनि के साथ ऐसी शरारत की थी कि नारद मुनि परेशान हो उठे थे। जैसा कि सर्वज्ञात है कि बचपन में हनुमान बहुत शरारती थी। सूर्यदेव को फल समझ के निगलने वाले हनुमान ने विष्णु के परम भक्त नारद को भी नहीं छोड़ा। नारद के साथ हनुमान की छेड़खानी की कथा काफी रोचक है। आइए जानते हैं नारद मुनि और भगवान श्री हनुमान की कथा के बारे में। नारद और शरारती हनुमान जी की कथा हुआ यूं कि एक बार बाल हनुमान अपनी माता अंजना के साथ बगीचे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। हनुमान के पास प्रश्नों की कमी नहीं थी और माता अंजना उत्तर देते देते थक जाती। ऐसे ही दोनों का प्रश्नोत्तर चल रहा था। तभी कहीं से वीणा की बहुत सुंदर ध्वनि हनुमान के कानों पर पड़ी। बाल हनुमान बहुत उत्सुक हो उठे कि इतना सुंदर संगीत कहाँ से आ रहा है और कौन इतना सुंदर गा रहा है। माता अंजना भी उत्सुक हो उठी। दोनों उस ओर चल पड़े जहाँ से ये संगीत आ रहा था। दोनों ने देखा नारद मुनि अपनी वीणा लिए गाने में लीन थे। दोनों को देख नारद मुनि चुप हो गए। हनुमान ने नारद मुनि का अभिनंदन किया और उसके साथ वो नारद का मार्ग रोककर खड़े हो गए। नारद ने पूछा कि मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हनुमान ने कहा कि आपके संगीत से मैं बहुत अभिभूत हूँ, मुझे भी संगीत सिखाइए, तभी आपको जाने दूंगा। नारद मुनि बाल हनुमान के हठ को देख हंस पड़ी। फिर एक छोटे से टीले के पास बैठ गए और टीले पर अपनी वीणा को रख दिया। अब हनुमान के संगीत की शिक्षा शुरू हुई। जल्द ही हनुमान ने गायन सीखा लिया। फिर नारद ने कहा कि अब गाकर सुनाओ। हनुमान ने गाना शुरू किया। हनुमान ने ऐसा राग में गाना शुरू किया कि जिसे टीले पर वीणा रखी हुई थी वो पिघलने लगी। नारद मुनि तो आंख बंद कर हनुमान के गायन का आनंद ले रहे थे, सो उन्हें पता भी नहीं चला टीला पिघलता गया और नारद की वीणा उसमें समाती चली गई। जब हनुमान का गाना बंद हुआ तो टीला वापस पत्थर में बदल गया। नारद ने आंखें खोली और देखा कि उनकी वीणा पत्थर के अंदर समा गई है। अब नारद को पता चला कि हनुमान ने शरारत की है। बड़े मुसीबत में फंस गए नारद। फिर उन्होंने हनुमान को कहा कि फिर गाना गाओ ताकि मैं अपनी वीणा ले लूं। अब हनुमान नारद की बात मान नहीं रही थी। वो इधर उधर कूदने लगे। नारद को मुसीबत में देख माता अंजना आई। उन्होंने नारद से क्षमा मांगते हुए हनुमान को आदेश दिया कि वो फिर से गाना गाए और मुनि की वीणा वापस करी। हनुमान ने कहा, मैं ऐसा तभी करूंगा जब नारद मुनि उनके घर चले और घर के एक एक कोने में अपना पाँव रखकर उसे पवित्र करे। ऐसा सुनते ही नारद मुनि काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनके कहे अनुसार फिर जाकर हनुमान ने वापस गाना गाया, जिससे नारद को अपनी वीणा वापस मिली। नारद नारायण नारायण कहते हुए अपने लोक चले गए। बाल हनुमान और नारद की इस कथा से एक शिक्षा मिलती है। शिष्य अगर योग्य हो तो गुरु उसके हर अर्थ को भी मान लेते हैं, और भक्त में लगन और सच्ची श्रद्धा हो तो गुरु से मन चाहे मुराद पाई जा सकती है। जब नारद मुनि बने एक खूबसूरत स्त्री और जन्म दिए 50 संतान। दोस्तों, हम इस वीडियो में भगवान नारद की एक और कथा सुनने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। नारद मुनि का चरित्र जितना रोचक उतनी रोचक उनकी कथाएं, ये हमने आपको बताया। हाथों में वीणा लिए नारायण नारायण जपते हुए किसी भी लोक में भ्रमण करना और सूचनाओं का प्रसार करना नारद मुनि की विशेषता है। ऐसी शक्ति इन्हें इसलिए प्राप्त है कि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब जो विष्णु को प्रिय होगा तो विष्णु उनके कल्याण की सोचेगा ही। भगवान विष्णु अपने भक्त की प्रार्थना अनसुनी नहीं करती।
तो दोस्तों, नारद मुनि से जुड़ी एक रोचक कथा जिसमें नारद मुनि स्त्री बन गए और पुत्रों को जन्म दिया, ये कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नारद की स्त्री बनने की कथा। एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि ने विष्णु से हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, ये माया क्या है, ये मुझे समझाइए। भगवान विष्णु ने क्या कहा, माया बहुत जटिल चीज है, इसे तुम न जानो तो ही बेहतर होगा। लेकिन नारद मुनि की उत्सुकता इतनी तेज थी कि वो मानने को तैयार ही नहीं थे। हाथ जोड़कर अनुयायी विनय करने लगे। नारद के बारे में बार बार निवेदन करने पर भक्तस्थल भगवान विष्णु मान गए और उन्होंने कहा कि चलो तुमको बताता हो कि माया क्या है। फिर विष्णु नारद को लेकर कन्नौज के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे और बोले कि नारद, इस सरोवर में स्नान करो। स्नान करने से तुमको पता चल जाएगा कि माया क्या है। नारद मुनि एक हठी बालक की भांति मन की मुराद पूरी होने पर प्रसन्न होते हुए सरोवर में उतर गए। विष्णु की माया का खेल शुरू हुआ और हुआ चमत्कार। जैसे ही नारद मुनि पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकले, उनका शरीर बदल चुका था। वो एक बेहद खूबसूरत स्त्री के रूप में आ चुके थे। ऐसी स्त्री जिसका हर अंग यौवन और खूबसूरती की पराकाष्ठा लिया था। अब तक नारद की स्मरण भक्ति भी कम हो गई। जैसे ही माया का खेल शुरू हुआ, वहां से अंतर्धान हो गए भगवान विष्णु। उसी समय वहां से तालध्वज नाम का राजा वहां से गुजर रहा था। राजा ने देखा एक बहुत ही कामुक और सुंदर स्त्री सरोवर के पास खड़ी है। राजा का मन उस स्वर्ग सुंदरी स्त्री बनने नारद पर मोहित हो गया। राजा ने गजगामिनी स्वरूपा स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। नारद भी मोहित हो चुके थे, सो दोनों ने विवाह कर लिया। 12 वर्ष के पश्चात स्त्री रूपी नारद ने 50 बच्चों को भी जन्म दिया। ये बच्चे कौरवों की तरह उदंड और अभिमानी थे। कालांतर में इनका युद्ध पांडवों से हुआ, जिसमें सारे पुत्र मारे गए। इस बात की खबर मिलते ही नारद बहुत दुखी हो रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया। कई दिनों तक खाना पीना सब छोड़ दिया। फिर एक दिन राजा की सभा में स्वयं विष्णु ब्राह्मण के वेश में आए और ज्ञान दिया कि तुम दोनों पति पत्नी जिस नुकसान को लेकर रो रहे हो, वो वास्तव में हुआ ही नहीं। ये सब माया का खेल है। इतना कहकर विष्णु ने अपनी माया समेट ली। नारद जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। उनको नया ज्ञान मिल चुका था। माया के जाल में फंसे नारद माता और पत्नी का किरदार निभा रहे थे, किंतु सत्य से परिचित होने ही देवर्षि के रूप में वापस आ गए। नारद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर नकारात्मकता को दूर किए और फिर नारायण नारायण जपते हुए अपने लोक में वापस आ गए। और फिर नारद को पता चला कि वास्तव में माया का जाल क्या है। दर्शकों, यदि आपको ये आज की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर दे। हमारे चैनल धर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ पौराणिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।